एक चुटकी सिंदूर की कीमत आज पूरे पाकिस्तान के आतंकवादियों को दिखाई दे गई होगी। किस प्रकार से भारतीय सेना ने पूरे जोश और उत्साह के साथ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान में लगभग 9 जगहों पे मिसाइलें दागी हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान में आज पूरा हाहाकार सा मच गया है। पहलगाम में तमाम विधवा हुई उन महिलाओं और मांगों की सिंदूर उजाड़ने वाले आतंकवादियों के पिछुआड़े में विगत रात्रि में हमारे देश के नौजवानों ने इतनी मिसाइलें दागी हैं कि उनकी सातों पुश्तें आने वाले समय में याद रखेंगी। आज की रात जिस प्रकार से पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में मिसाइलें दागी गई हैं और एयर स्ट्राइक के बाद आज पूरे देश का माहौल जो है वो गरमाया हुआ दिख रहा है। जहां मार्क ड्रिल और ब्लैक आउट की बात इस देश में की जा रही थी, जहां जातिगत जनगणना की घोषणा के बाद सारे देश के लोग निराशा में थे और बार बार एक सवाल उठा रहे थे कि जहां पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेके लोगों की सवाल खड़ी हो रही थी, पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को न्याय दिलाने के लिए, पहलगाम आतंकी हमले में आतंकवादियों से बदला लेने के लिए जो लोग सवाल खड़ा कर रहे थे, वहीं पे कहीं ना कहीं उनसे बदला लेने के बजाय जातिगत जनगणना की घोषणा की गई थी। तमाम सारे सवाल नरेंद्र मोदी पे खड़ा हो रहे थे, लेकिन अचानक से मार्क ड्रिल और ब्लैक आउट की घोषणा भारत में की गई तो पाकिस्तान सोचने लगा था कि अरे ये हिंदुस्तान क्या करेगा, ये तो खुद आपस में भिड़े पड़े हैं। मोदी जातिगत जनगणना करा रहा है, आपस में उलझे हुए हैं, खुद हमसे बचने के लिए मार्क ड्रिल और ब्लैक आउट लोगों को प्रशिक्षण दे रहा है, तो यह पाकिस्तान पे कहां हमला करेगा। लेकिन कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी की रणनीति और अमित शाह की कूटनीति में अभी तक कोई जीत नहीं पाया है और गर्व होना चाहिए कि हमें एक ऐसा 56 इंच की छाती वाला प्रधानमंत्री मिला है जो पाकिस्तान के घर में घुसकर उसी की भाषा में जवाब देने का कार्य किया है। इसके पहले अगर एयर स्ट्राइक की बात की जाए, किस प्रकार से एयर स्ट्राइक करके आतंकवादियों को करारा जवाब दिया था, फिर से कहीं कहीं दोबारा पाकिस्तान में आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देकर और 9 अलग अलग जगहों पे एयर स्ट्राइक करके इस बार कहीं न कहीं पूरे देश को गर्व की यह बात और गर्व की यह परिणाम दिखाई है कि जब जब इस भारत देश पे कोई आतंकी हमला या आतंकवादी आंख उठाकर देखने का कार्य करेगा तो ऐसे हमारी भारत की सेना उनको नेस्तनाबूद करने का कार्य करेगी। हालांकि तमाम सारे लोग वर्तमान सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे थे, हालांकि सवाल उठना लाजमी था। जिस प्रकार से पहलगाम आतंकी हमले में लगभग 40 लोगों की जान चली गई थी, लगभग आधे दर्जन से अधिक की महिलाओं की मांग की सिंदूर जल गई थी। ऐसे में कहीं कहीं नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर से पूरे महिलाओं की उजड़े हुए सिंदूर को फिर से बदला लेने का कार्य किया है कि पहलगाम आतंकी हमले में चुन चुन कर जहां जहां कश्मीर के और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान में आतंकवादी छिपे हुए थे, उनके घरों में एयर स्ट्राइक के माध्यम से उनके आशियानों को उजाड़ने का कार्य कहीं न कहीं भारतीय सेना ने किया है। हालांकि बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं सोशल मीडिया पे जहां पाकिस्तान यह दावा कर रही है कि नहीं वो आतंकवादी नहीं थे, वो पाकिस्तानी नागरिक थे, मस्जिदों को मारा गया है। लेकिन सोचने वाली बात है कि ओसामा बिन लादेन जब अमेरिका टारगेट कर रहा था तो उस समय भी कह रहे थे कि ओसामा बिन लादेन जो है वो पाकिस्तानी नागरिक है, कोई आतंकवादी नहीं है। तब अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन के पिछुआड़े पे लात मारते हुए अपने कब्जे में लिया था। सेम वैसे ही आज कहीं न कहीं भारतीय सेना ने भी तमाम, चाहे मस्जिद में बात की जाए, चाहे पाकिस्तान के घरों में छिपे हुए उन आतंकवादियों के पिछुआड़े में मिसाइल दागते हुए पूरे देश का जो सीना है वो 56 इंच के साथ फुला दिया है और सर जो है वो गर्व के साथ खड़ा कर दिया है। बाकी हिंदुस्तान के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर किए गए इस एयर स्ट्राइक को लेकर आपको क्या सोचते हैं और जिस प्रकार से 9 अलग अलग जगहों पे मिसाइल दागी गई है पाकिस्तान के आतंकवादियों के ऊपर, इसको लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।